जिज्ञासा समाधान के पुण्यार्चक हैं पन्नालाल जैन, सरला जैन, विवेक बेनाड़ा, केतकी बेनाड़ा, आराध्य, देवांश, बेनाड़ा बेयरिंग्स एंड पिस्टन लिमिटेड, बेनाड़ा सोलर प्राइवेट लिमिटेड। सुंदरतम आगमानुसार व वास्तुनुरूप मंदिर, वेदी, मानस्तंभ, कीर्ति स्तंभ एवं भाव चित्र जैन स्थापत्य एवं शिल्पकला को समर्पित से सबसे विश्वसनीय नाम एरास्मिक मार्बल्स, मकराना, राजस्थान। आर स्पेशलिटी वर्क्स इन मकराना सुपर व्हाइट मार्बल। एक वर्ष में संपूर्ण भारत में 225 से अधिक कीर्ति स्तंभों को स्थापित करने का रिकॉर्ड। विशेषज्ञ पॉजिटिव एनर्जी युक्त भाव चित्र। शिल्प कार्य हेतु संदीप जैन गोधा 9829078311, शशांक जैन 9413838987, प्रतीक जैन 9414116825। वेबसाइट www.erasmicmarbles.com। कब किया जाएगा ये तो निश्चित है। जिसके 4 कल्याणक हुए उसका 5वां होगा ही होगा। अब उस मूर्ति का 5वां कल्याणक कब करेंगे? जब खंडित हो जाएगी तब, जब दुनिया प्रलय को प्राप्त हो जाएगी तब। कब होगा 5वां कल्याणक? इसलिए कहीं ऐसा न सिद्धि हो जाए कि लोग केवल ज्ञान प्राप्त करके ही संसार में ही रहते हैं, मोक्ष को प्राप्त नहीं होते। इसलिए 5वें कल्याणक का आरोप होता है, संस्कार नहीं होता। कुछ पंचकरण की ऐसी विधियां हैं जो आपको नहीं बताई जा सकती। वो बताने से साधु है वो उसमें पंचकल्याणक का संस्कार नहीं, केवल ज्ञान तक का तो संस्कार दिया जाता है। केवल ज्ञान तक के तो मंत्रों की स्थापना की जाती है। अंकन्यास, मंत्रन्यास, तिलक दान सब क्रिया जन्म के समय में बराबर 10 प्राणों की स्थापना होती है। दीक्षा के समय बराबर दीक्षा का केशलोंच आदि संस्कार, केवल ज्ञान के पूरे संस्कार होते हैं। महात्म मोक्ष कल्याणक का कोई संस्कार नहीं होता, आरोप होता है। जिससे ये दस्तूर हो गया कि जब भी इनको मोक्ष होगा उस मोक्ष का भी हमने आरोपण कर दिया। इसलिए बहुत छोटी सी विधि आरोप रूप होती है। आरोप पर मोक्ष कल्याणक मनाना जरूरी है, अन्यथा बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। क्योंकि मोक्ष कल्याणक होता ही है, लेकिन कब करें उसका? अगली साल, परसों साल, कब मूर्ति खंडित होगी तब करेंगे। खंडित के बाद होता नहीं है। फिर किसका खंडित हो गई तो पंचकरण खत्म हुआ। इसलिए मोक्ष कल्याणक का आरोपण किया जाता है, मार्ग की रक्षा, और उस मूर्ति का भविष्य में कुछ नहीं हो पाना। अरे भाई आजकल तुम लोग करते हो ना, कई लोगों को पता है कि छोकरे मेरे मरने के बाद मौसर करेंगे तो हमें क्या मजा है, तो वे अपना 12वां जीते जी कर लेते हैं। कम से कम हम अपनी मौसर की मिठाई स्वयं तो खा के जाएं। तो कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिन परिस्थितियों में व्यक्ति को लिए बहुत, और एक ऐसी विधि है पंचकर्मा की, इससे मार्ग बनता है। तीर्थंकर के लिए पिछी कमंडल नहीं होते जीवित में, लेकिन यहाँ जीवित में यहाँ प्रतिष्ठा पाठ में पिछी कमंडल रखने का प्रावधान आया। क्यों? मार्ग की रक्षार्थम। अन्यथा लोग ये कहेंगे बिना पिछी के मात नग्न हो जाने से भी मोक्ष होता है। तो कुछ बातें प्रतिष्ठाओं में ऐसी हैं जो मजबूरी में करना पड़ती हैं, क्योंकि प्रतिष्ठा एक पाषाण, एक धातु, एक जड़ के अंदर भगवान की जा रही है। इसलिए ये सब व्यवस्थाएं होना चाहिए। 5वां कल्याणक होना ही चाहिए। यदि 5वां कल्याणक नहीं होते हैं तो बहुत बड़ा दोष का भागीदार है प्रतिष्ठा करने वाला, मुनिराज और यजमान यानी श्रावक, दोनों के लिए अनिष्टकारी है। मुंबई से आशीष शाह, इनकी जिज्ञासा है। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि परिहार विशुद्धि संयम किसे कहते हैं और इसका मनः पर्याय ज्ञान से विरोध क्यों होता है, और साथ ही उनको गभ्युति प्रमाण बिहार नियम से क्यों करना पड़ता है? कृपया समाधान। कुछ चीजें ऐसी हैं जो नियोग रूप में है। मनः पर्याय ज्ञान का परिहार विशुद्धि संयम से क्या विरोध है? श्रेणी भी नहीं चढ़ पाता
उपसम श्रेणी आदि, वो क्योंकि 6ठे 7वें गुण स्थान की ही उसकी सीमा है, उसके बाद होता नहीं। तो अब ये उनका ये कहना चाहिए नियोग है। परिहार विशुद्धि संयम, जो व्यक्ति 30 वर्ष तक अपने गृहस्थ में सुखपूर्वक रहा हो, मन वचन काया का जिसने कोई कष्ट नहीं उठाया हो, कभी मन में टेंशन नहीं किया हो, कभी वचन से अशुभ नहीं किया हो, काया से गलत कार्य नहीं किए हों, 30 वर्ष तक जो अपने घर में सुखपूर्वक रहता है, तब वह समोषण में जाकर के भक्त प्रत्याख्यान नाम का जो अंग है, जो ज्ञान है, वो समोषण में बैठकर वर्ष पृथकत्व प्रमाण समय में 3 साल से लेकर 8 वर्ष तक उसका अध्ययन करता है समोषण में, अंत गंधर्व परमेष्टि के सामने में बैठ करके, उसको हो सकता है, सभी को होगा ऐसा नियम नहीं, हो सकता है। जैसे परीक्षा में बैठते सभी पास हो जाएं, भक्त प्रत्याख्यान तो बहुत सारे पढ़ लेते हैं, लेकिन हो कोई नियम नहीं, पढ़ाई तो सब करते, एग्जाम में बैठे, लेकिन पास हो किसी को हो सकता है, लेकिन यह विधि है। और इसलिए उनको एक स्थान पर नहीं रुकना, क्योंकि क्यों रुकना, क्या जरूरत पड़ी तुम्हें रुकने की, क्योंकि तुमसे जीवों की हिंसा तो होना नहीं, चतुर्मास वो नहीं करते, घूम के आ जाएंगे, लेकिन जिसमें एक बार रुकते हैं, शाम को जहां आहार करते वहां रात्रि विश्राम नहीं, जहां रात्रि विश्राम करते हैं वहां आहार नहीं, सीधे उनके 2 सिद्धांत है। रात्रि विश्राम कहीं फिर लौट करके घूम के आ सकते हैं दोबारा, लेकिन रेगुलर वहां नहीं निकलेंगे, क्योंकि आर्यखंड तो बहुत सीमित है, बहुत जल्दी पार कर रहे थे, घूम के पुनः आ सकते हैं। तो ऐसा एक नियोग है उनका, इसको नियोग रूप ही स्वीकार करना चाहिए। भोपाल से राजेश कुमार जैन, इनकी जिज्ञासा है, मुनिश्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि पंचमेरु में गज पर 20 भगवान विराजमान हैं, तो 20 भगवान को पंचमेरु पूजन में सम्मिलित नहीं है, ऐसा क्यों? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। वो मेरू में नहीं आते, वो ये गजदंत हैं, अलग पहाड़ के हैं। जब 458 चैत्यालयों की गणना की गई, तब इनको मेरू में गणना नहीं किया गया। त्रिलोक सार में, त्रिलोक परिणति में मेरू में इनको गणना नहीं, क्योंकि वो उनके व्यवस्था अलग, उनका नाम ही अलग है, गजदंत। पहाड़ का नाम गजदंत, हाथी के दांत के समान बने हुए हैं, उनकी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, व्यवस्था सब अलग है। मेरू भोग भूमि में नहीं आता, लेकिन गजदंत का भाग जो भोग भूमि और कर्म भूमि का विभाजन करता है, विदेश क्षेत्र के पास रहते उत्तर कुरु और देवकुरु के, देवकुरु उत्तर कुरु को भोग भूमि की सीमा बनाता है। यानी जो उत्तम भोग भूमि होती है वो 4 गजदंतों के बीच में होती है, उसे देवकुरु उत्तर कुरु भी बोलते हैं। तो इनका अलग ही काम है भोग भूमि की सीमा बनाना, तो इनका नाम अलग है, सब कुछ है। मेरू के तो 80 वन ही होते, 80 चैत्यालय ही होते हैं, 5 मेरू 80 दिन दाम, यानी एक के जो होते 16 होते हैं, 16 ही लेना एक के, 16 पंचे 80, क्योंकि मेरू का जो वन आया है, पहले भद्रसाल वन, फिर सोमनस वन, फिर नंदन वन, फिर पांडुक वन, बस मेरू तो इतना ही होता है। गजदंत अलग से एक व्यवस्था है, हालांकि उससे जुड़े हुए हैं, उससे कोई कट नहीं है, जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी व्यवस्था एक अलग मानी गई। इसलिए 458 जो जिनालय होते हैं, उनमें गजदंतों के जो हैं 20 जिनालय अलग से गिने हैं। गजदंतों के 20 होते हैं, एक मेरू के पास 4 गजदंत होते हैं, और ऐसे 5 मेरू हैं, तो 20 जिनालय गजदंतों के मानना चाहिए और 80 जिनालय 5 मेरुओं के मानना चाहिए। चंडीगढ़ से डॉक्टर अरिहंत जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर PGI, इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि श्रावक के 12 व्रतों में से दिग्व्रत एवं देश व्रत भी गुणव्रत है। कोरोना महामारी में जहां लोगों को प्रशासन की तरफ से आने जाने की मनाही है, ऐसे में यदि 60 से अधिक उम्र के व्यक्ति निश्चित समय के लिए यह नियम लेते हैं, तो उसका क्या पुण्यफल होगा तथा इसमें क्या अतिचार हो सकते हैं? कृपया समाधान करें। पहली बात कि व्रत हमारे एक सामूहिक रूप में चलते हैं, व्यतिरेक रूप नहीं चलते। कोई 5 महाव्रतों में से कहे कि हम तो एक व्रत का पालन कर लें, तो कर सकते हो, लेकिन वो महावृत्ति में नहीं आएगा, गुणस्थान नहीं परिवर्तन होगा। 28 मूल गुण पालेंगे तभी होगा।
पांचों महाव्रत पालेंगे तभी होगा। कोई ये कहे कि नहीं महाराज जी हम एक कोई व्रत पाल लें, तो कोई एक व्रत के लिए हम पालन कर लें तो क्या हम मुनि व्रत माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार ये 12 का ग्रुप है, 12 व्रत होंगे तभी आपकी निर्जरा होगी, तभी आपका गुणस्थान बनेगा, तभी आप व्रती कहलाएंगे। एक बात। अब रही बात अभ्यास और साधना की, तो अभ्यास और साधना अविरत व्यक्ति भी अपना क्षेत्र न्यास कर सकता है। अविरत भी कह सकता है कि अपने बचने के लिए ठीक है हमारी व्रत नहीं है, हम प्रतिमाएं नहीं हैं, लेकिन हम जब तक लॉकडाउन है हम अपने नगर से बाहर नहीं जाएंगे। कर लेना चाहिए, करना ही चाहिए, बहुत अच्छा मौका है। प्रतिमाएं नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन ये कर लेंगे भाई जब तक हमारा लॉकडाउन है। अब घोषणा तो हो गई 30 तारीख तक के लिए, हो गई, कल हो जाएगी, हाँ तो हो जाएगी, कल ले लेना। तो जब हो ही गई है कि अब बाहर जाना ही नहीं है, तो आपको कर लेना चाहिए कि मैं अपने, जिनको घर से बाहर नहीं निकलना वे घर का ले ले, काय को पदरे पड़ रहे। थोड़ा बहुत इतनी छूट रख लो भाई, यदि छूट मिल जाएगी तो मंदिर के लिए और धर्म कार्य के लिए मैं जाऊंगा, बाकी मैं अपने घर से बाहर नहीं जाऊंगा। और थोड़ा बहुत है तो अपने नगर का ले लो कि मैं नगर से बाहर नहीं जाऊंगा। और थोड़ा बहुत है तो जिला का ले लो कि भाई जिला से, क्योंकि आजकल ए और बी जिला कर दिए, तो मान लो जिले के कल के दिन छूट मिल गई, तो कर लेना चाहिए। जितना करेंगे उतना कुछ ना कुछ लाभ तो है ही, पूर्ण लाभ नहीं तो अंश लाभ तो हो गई। क्योंकि अभ्यास करने वाले को भी, परमानेंट नौकरी वाले को वेतन मिलता है वो ठीक है, लेकिन टेम्परेरी वाले को भी कुछ वेतन मिलता है कि फोकट में करता है? हाँ, तो टेम्परेरी नौकर वाले को कुछ तो ना कुछ तो मिलता ही है, तो ये टेम्परेरी व्रत कहलाएगा। और टेम्परेरी व्रत वाले को कुछ ना कुछ तो मिलता है। हाँ, ये बात अलग है कि जो परमानेंट हो जाता है फिर व्यक्ति निश्चिंत हो जाता है। फिर व्यक्ति निश्चिंत, भाई अपना तो अपने जीवन भर का यही निश्चित हो गया, अब हमारी नौकरी पे कोई खतरा नहीं है, तो बात अलग है। जब परमानेंट हो कभी भी हटाया जा सकता है, कभी भी हट सकते हो, तो दोनों में जब तक ये डंडा लटका रहता है तब तक फिर वो मिलेगा तो सही, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। टेम्परेरी, बस एक उदाहरण ले लेना, टेम्परेरी वाले का वेतन और परमानेंट वाले का वेतन, इनमें दोनों में जो निश्चिंतता है, जो उपलब्धि है, वही माना जाएगा। लेकिन लेना चाहिए, जब तक परमानेंट नहीं मिल रही तो टेम्परेरी से काम चलाओ, होम रेस्ट करना तो ठीक नहीं। पेंड्रा रोड छत्तीसगढ़ से वेद चंदन पत्रकार, इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि तीर्थंकर भगवंत दीक्षा के पूर्व जब गृहस्थ अवस्था में होते हैं तो क्या पूजन अभिषेक करते हैं? मेरी जिज्ञासा ये भी है कि तीर्थंकर भगवान दीक्षा के उपरांत पूर्ववर्ती तीर्थंकर भगवानों का गुणगान और स्तुति करते हैं क्या? कृपया समाधान। हमने आज ही प्रवचन कहा था, आज या कल कहा था प्रवचन में, किस लिए करना, वो सब कुछ अपने आप में इतना, आज ही का प्रवचन था, वो किसी के सहारे की जरूरत ही नहीं। जन्म लेने के बाद वो कभी कुछ तो करते नहीं, किसी का सहारा लेते ही नहीं, सब सहारे उनको अपने आप मिलते हैं। वो माँ बाप से कोई सेवा ही नहीं कराते। आज प्रातः काल कहा ना, माँ बाप उनको नहाते ही नहीं, माँ बाप उनको मलमूत्र साफ करना पड़ता बच्चों का, माँ बाप उनकी वो सेवा कराते ही नहीं। वो नहाते हैं तो देव नहलाते हैं, कपड़े आते हैं देवों से आते, कोई खर्चा माँ बाप का नहीं लेते तीर्थंकर। जो तीर्थंकर पे खर्च होना सब उनके पुण्य से अपने आप हो रहा है। और उनके लिए किस लिए मंदिर इसलिए जाया जाता है, बंदे तदगुण लब्धे, अब उनके बाद गुण पहले से प्रकट हो गए। क्या मान के वो पूजा करें, क्या मान के पूजा करें, पूजा किस लिए करें, क्या मान के मुनि के पास जाएं, क्योंकि उनका तो निश्चित हो चुका है। मैंने आज प्रवचन दिया था ना कि जब स्वचतुष्टय जिसका पूर्ण मजबूत हो जाता है, वो भगवान का भी सहारा नहीं लेता। भगवान का भी सहारा लेना हमारे स्वचतुष्टय की बहुत बड़ी कमजोरी है, बहुत बड़ी कमजोरी है। स्वचतुष्टय इतना मजबूत हो जाए कि ना भगवान की जरूरत ना गुरु की जरूरत। तीर्थंकर के जन्म से कोई गुरु नहीं होते, कोई गुरु नहीं होते जन्म से, ना लौकिक ज्ञान, ना पारलौकिक ज्ञान, ना कुछ भी नहीं।
क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं, क्योंकि पूर्ण रूप से समर्थ हैं। तो जो महान चतुष्टय प्राप्त कर लेते हैं उनको किसी के आलम्बन की जरूरत नहीं होती। इसलिए मुनि को साधना कराई जाती है कि तुम ध्यान में भगवान का भी सहारा मत लो, नमोकार मंत्र का सहारा मत लो, तुम माँ तत्व दृष्टि और अपने स्वभाव में स्थिर हो जाओ। तो ये तीर्थंकरों के अंदर अब व्यर्थ की अनर्थ की क्रिया तो वो करेंगे नहीं, जरूरत ही नहीं उनको। अपन लोगों को जरूरत है क्योंकि अपन कमजोर आदमी है, अपना उपादान बहुत कमजोर है, इसलिए। भीलवा महुआ से मनीष जैन की जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री वैष्णव रामायण में राम जिन जिन को भी नमन करते हैं उन्हें भी अपने बड़े मानकर करते हैं, लेकिन वे ही वापस उन्हें बड़े और महान मानकर नमन करते हैं। ऐसा क्यों? वे जिनको बड़े मानते हैं वे खुद अपने को बड़ा नहीं मानकर राम भगवान कहते हैं। बड़े बड़े ऋषि भी, इसका मतलब सब पहले से ही सेट है, राम तो पहले से ही भगवान है, तो वो अपने आप को छोटा क्यों मानते हैं? क्या है, यहाँ अवतारवाद होता है। अवतारवाद में सब एक ही रूप होता है, एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति, सब एक ही माया है। सब साधु है तो वही है, भगवान है तो वही है, राम है तो वही है, महादेव है तो वही, विष्णु, सब एक रूप है, एक रूप है। और जब एक रूप होते हैं तो बंध बंधक भाव बनता नहीं, सब एक दूसरे के बंध बंधनी भाव है, क्योंकि सब भगवान के अंश है। और अंश-अंशी भाव में कोई भेद नहीं होता। अंश-अंशी भाव में कभी कभी पैर अपने, मानो अपने अंश हाथ पैर हैं तो कभी हाथ भी पैरों के लिए सेवा करते हैं और पैर भी कई बार हाथों की सेवा करते हैं। तो जहां एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक शक्ति महाअवेद अद्वैत कहलाता है, दार्शनिक विषय है कि अद्वैतवादी जो है, अद्वैतवादी में सब एक दूसरे, सब एक ही रूप माया है, कोई अंतर है ही नहीं। उस श्रावक के भी, सामान्य श्रावक के भी पैर पड़ रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि श्रावक जो ग्रस्त है वो भी उन्हीं का अंश है, सब उन्हीं का अंश है, उन्हीं का एक रूप है। इसलिए वहाँ ऐसी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। बाकी अब मान्यताएं धारणाएं हैं तो हैं वो जिस रूप में। केकड़ी से मंजू जैन इनकी जिज्ञासा है, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी जो एकांत से ऐसा मानते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, तो महाराज श्री ये जो महामारी है उनके लिए ये क्या संदेश देती है, कृपया समाधान। वो कुछ सोचे, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, ऐसा हो ही नहीं सकता। संसार में, सृष्टि में 6 द्रव्य एक दूसरे के निमित्त बनकर करते हैं। कुंद भगवान ने स्पष्ट कहा कि उपादान करता तो नहीं है लेकिन निमित्त करता तो है। जीव परिणाम हेतु पुग्गल कम्मतम परिणम दी, पुग्गल कम्म निमित्तम तहेव जीवो भी परिणम दी। निमित्त करता तो मानना ही पड़ेगा। निमित्त करता नहीं मानेंगे तो फिर ये स्वाध्याय काय को कर रहे हैं? जो ये कहते हैं एक द्रव्य दूसरे का करता नहीं, तो फिर उपदेश क्यों दे रहे हैं? क्यों बता उपदेश दे रहा है कि तुम उपदेश सुनो, ये दृष्टि रखो? फिर क्यों बोलते हैं ये कि ये ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा कहाँ हो रहा है? निमित्त तो कुछ करता नहीं, जो हो रहा है वो निश्चित है। फिर कहाँ उनको बोले? तो फिर ये स्वाध्याय करना क्यों, और स्वाध्याय के लिए प्रवचन क्यों करना? तुम प्रवचन में कुछ ना कुछ निमित्त तो हो, तो निमित्त करता मानना ही चाहिए। उपादान करता मानोगे तो मिथ्या दृष्टि, और निमित्त को निमित्त करता नहीं मानोगे तो मिथ्या दृष्टि। जो व्यक्ति निमित्त को अंकित कर कहते हैं मिथ्या दृष्टि है। जो ये मानते हैं कि नहीं जितने निमित्त हैं सब उपादान रूप है, मेरे कर्ता मैं रूप है, जैसे अभी अद्वैतवाद में कहा सारी दुनिया मैं ही हूं और मैं ही दुनिया हूं, दुनिया ही मैं है, ऐसा जो मानने वाले हैं वे भी ठीक नहीं माने जाएंगे। तो इस प्रकार का जैन दर्शन को समझना चाहिए। किसी चीज का निषेध करने की अपेक्षा उसको सापेक्ष कर लें तो ज्यादा सुविधा रहेगी। निमित्त का हम निषेध ना करें, निमित्त को सापेक्ष कर दें कि निमित्त कर्ता की अपेक्षा निमित्त करता है। तो कोई भी क्रिया को सापेक्ष करेंगे तो मिथ्यात्व नहीं आएगा, एकांत नहीं आएगा, कसाय नहीं बनेगी, परिणामों में संक्लेश नहीं बनेगा, तुम्हारा बहिष्कार नहीं होगा, क्योंकि ठीक है उसने ऐसा किया इस अपेक्षा से ठीक है। किसी ने कहा कि पूजा पाठ क्या है, कहना व्यवहार की अपेक्षा ठीक है।
ये क्यों कह रहे हो कि ये पूजा पाठ सब बेकार हैं, ये सब ठीक है, ये सब बेकार हैं, सब बेकार अनंत, ये ना कहो। ये कहो व्यवहार की अपेक्षा ठीक है, उसमें कुछ कहने में कोई बाधा नहीं। पुण्य पाप एक है। अरे पुण्य पाप को अलग अलग मानते हैं तो क्या बुराई है? तो क्यों कहते हो कि पुण्य पाप को जो एक नहीं मानता वो मिथ्या दृष्टि? ये कहो ना व्यवहार की अपेक्षा पुण्य पाप एक हैं, ये अलग अलग हैं, निश्चय की अपेक्षा पुण्य पाप एक है। सापेक्ष करो तो सारे द्वंद्व खत्म हो जाएंगे। हर कथन में जैन दागम ये कहता है कि सब कुछ जैन दर्शन स्वीकार कर लेगा, बस सापेक्ष करना पड़ेगा। जैन दर्शन किसी को नकारता ही नहीं है, बस उसमें एक लगा दे, आप तो ये बता दो यह वस्तु किस अपेक्षा से है, बस आप सापेक्ष लगाते जाइए और हर चीज को स्वीकार करते जाइए। रामगंज मंडी से सोवित जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, क्या कोई जीव मनुष्य पर्याय को धारण करके सीधे निगोद में जा सकता है? यदि वह निगोद में जाएगा तो क्या वह वहां से पुनः 6 माह में 608 जीव वाले क्रम से ही बाहर निकलेगा? और जो जीव पहले मनुष्य पर्याय से आया है, क्या निगोद से बाहर निकलने में उसका कोई प्राथमिकता रहेगी क्या? और महाराज श्री, नित्य निगोद से जीव कभी बाहर निकलता है या नहीं? इस विषय पर भी शास्त्रों में अलग अलग मत मिलते हैं, कृपया सही मत क्या है? समाधान। मनुष्य पर्याय से निगोद जाने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन प्राथमिकता मिलेगी ऐसा कोई नियम नहीं। तुम 6 महीने की बात कर रहे हो, मैंने तो बताया था ना, एक भव। यहां से कोई मनुष्य गया, एकमात्र एक श्वास के 18वें भाग प्रमाण निगोद में रहा, पुनः आके मनुष्य बन गया। बात इतनी देर के लिए मनुष्य था, मरा, एक श्वास के 18वें भाग प्रमाण एक भाव धारण किया निगोद में और पुनः वहां से आकर के मनुष्य बन गया। तो आ सकता है, लेकिन आ ही जाएगा, कोई प्राथमिकता हो ऐसी बात नहीं है। उसके कर्मों के उदय और आयु बंद का समय एक पड़ जाए, मंद कर्मों का उदय, तो वो आ सकता है, लेकिन कोई नियामक कारण नहीं। अलग से कोई वहां जाने के बाद कोई अलग से वीआईपी ट्रीटमेंट उनका निगोद में होता हो, नहीं, कोई वीआईपी नहीं। निगोद में जाने के बाद कोई वीआईपी नहीं होता, सब एक समान होते। नित्य निगोद के संबंध में 2 मत मिलते हैं, उन दोनों मतों में कौन सा सही है ये कहने की हिम्मत मेरे में नहीं है, क्योंकि मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ कि इतना बड़ा निर्णय सुना सकूँ। एक मत है कि नित्य निगोद में वो जीव रहते जो न निकले हैं, न निकल रहे हैं, न निकलेंगे। लेकिन दूसरा मत जो प्रभायमान मत है, जो प्राय सभी जगह प्रभायमान है, कि 608 जीव नित्य निगोद में 6 महीने 8 समय में निकलते हैं। यह प्रभायमान बहुमत की अपेक्षा देखा जाए तो बहुमत इसी पर जाता है। लेकिन जिन आचार्यों ने कहा है उनको अप्रमाणिक कहने का दुस्साहस मेरे पास नहीं है, लेकिन ये पक्का कह सकता हूं कि बहुतायत बहुमत और प्रभायमान जो आचार्यों की परंपरा है सठखंडागम आदि की, वह यही है कि 6 महीने 8 समय में 608 जीव नित्य निगोद से निकलते हैं। कोलकाता से संपत लाल छावड़ा इनकी जिज्ञासा है, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री, इनकी जिज्ञासा है, आगम अर्थात भगवान की वाणी, भगवान की वाणी को ही लिपिबद्ध किया है, उन्हें हम शास्त्र कहते हैं। मेरी जिज्ञासा है कि आचार्यों के मत भेद क्यों हैं, कृपया समाधान करें। भेद इसलिए हो जाता है कि जो भगवान ने वाणी कही वो छदमस्त ने सुनी है। केवली भगवान का कथन और छदमस्त में बहुत अंतर होता है। जितना भगवान ने जाना उतना वो कह नहीं पाए, और जितना कहा गंधर्व परमेष्ठी झेल नहीं पाए, और जितना गंधर्व परमेष्ठी सुना उतना वो लिपि गूंथ नहीं पाए द्वादशांग रूप, और जितना उन्होंने गूंथा बाद में आचार्य धीरे धीरे सुनते। मतभेद का कारण कुछ नहीं है, हर चीज मौखिक चलती थी, और मौखिक चलने के परिणाम स्वरूप भूलते गए। 2 अर्थ हो गए। अरे यहीं प्रवचन सुन करके लोग कहते हैं नहीं महाराज ने ये नहीं कहा, ये कहा, और लिपिबद्ध में कहीं अंतर हो जाता है, क्योंकि मूल ग्रंथ आचार्य ने लिखा वो तो अपने पास है नहीं। 500 साल ताड़ पर जो आचार्यों ने ग्रंथ लिखे थे वो 500 साल चलते हैं, उसके बाद ताड़ पद खराब हो जाता है, पुनः उसकी पांडुलिपि कराई जाती है। तो पुनः पांडुलिपि कर करके कितने होशियार व्यक्ति, एक आप लोगों को पहले चलता था छोटी क्लास में शुद्ध लेख। शुद्ध लेख का अर्थ क्या होता था? किताब का पूरा पन्ना हूबहू काफी में उतारना, देख के उतारना, बिना देखे नहीं। किताब सामने लग लो उतारो,
उसमें भी कितनी गलतियां हो जाती हैं। सब लोग करके देखना, और तुमसे नहीं मेरे से भी हो जाएगी, कितनी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो। शुद्ध लेख में जब गलती हो जाती, सामने कॉपी रखी, किताब रखी पढ़ने, तो कई बार ऐसी गलतियां भी हो जाती हैं, कई बार समझ में अंतर आ जाता है। तो इस प्रकार के एक, क्योंकि शब्दानाम अनेक अर्थ, शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं, उन कोई अर्थ निकाल लेता, कोई अर्थ निकाल लेता। अर्थ अनंत है, शब्द संख्यात हैं, एक एक शब्द के कितने अर्थ हो गए। अर्थ अनंत है और शब्द संख्यात हैं, यानी एक एक शब्द के अनंत अनंत अर्थ होते हैं। एक शब्द के अनंत अर्थ हैं, क्योंकि अर्थ तो अनंत रूप है और शब्द की बिल्कुल संख्या, बिल्कुल सीमित संख्या है। 49 शब्द हैं कुल टोटल मिलाकर। इनका भंग कितना बनेगा? जितने भंग बना लो, जोड़ कर, ये आगे पीछे करके, तोड़ के, आधा करके, पूरा करके, रेप करके, सब बना करके संख्या थी जाए। तो एक एक शब्द का अनंत अनंत अर्थ भी होता है। गाथाओं को हम लोग जब शास्त्र पढ़ते हैं, जितने बार पढ़ो उतने बार कुछ नया दिखता है। कोई भी ग्रंथ पढ़ता हूं मैं तो जितने बार पढ़ता हूं, कई बार पढ़ चुका हूं। अभी जैसे हरिवंश पुराण, पद्म पुराण को, आदि पुराण को देखता हूं, 2-2, 3-3 बार पहले पढ़ लिए, अब पढ़ रहा हूं, पढ़ता हूं तो बिल्कुल नए अर्थ निकल, अरे ये तो मैंने उस समय समझा ही नहीं था, ये भी अर्थ है, बिल्कुल नया नया अर्थ। जिस अर्थ को 2 बार 3 बार में पढ़ने पर नहीं आया, अब आ रहा, अरे ये तो चीज में पढ़ी नहीं थी मैंने, ये तो ध्यान ही नहीं था। जितना पढ़ोगे कालेन पच्यते विद्या, जितना जितना हम उसको बार बार, काल जितना बीतता जाएगा, जितना आप उसको पढ़ते जाओगे, उतना अर्थ उसका निकलता जाएगा। इसलिए जिनवाणी को कभी ये मान के नहीं छोड़ना ये तो मैंने पढ़ लिया है, ये कोई कॉलेज की पढ़ाई नहीं है कि ये तो मैंने पढ़ ली है। ये जिनवाणी है, जिंदगी भर भी पढ़ते रहो तो भी तुम पूरा पार नहीं पा पाओगे। ऐसा भिंड से अंशु जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री शांतिहारा में कल्याणमस्तु, सुखमस्तु, आरोग्यमस्तु के साथ में सदास्तु बोलना चाहिए या तथास्तु? कृपया समाधान। देखो, दोनों के अर्थ अलग अलग है, लेकिन दोनों में भावना ठीक है। तथास्तु शब्द परंपरा से प्रभायमान है। सदा संतु का अर्थ है सदा ऐसा होवे। तथास्तु का अर्थ है जो सामने वाले ने बोला है वैसा ही होवे। जैसे आपने कभी किसी मीटिंग में किसी व्यक्ति ने प्रस्ताव रखा कि मैं इनके अध्यक्ष पद का प्रस्ताव रखता हूं, तो दूसरा खड़े होकर क्या कहता है, मैं इसका समर्थन करता हूं। तो वो जो अपन ने बोला है उसका तथास्तु समर्थन के अर्थ में आता है। सदास्तु बोलना है तो वही खुद बोले ना, तथास्तु बोलने की क्या बोलने की। यदि सदास्तु बोलना है तो जो वो बोल रहा है वक्ता उसी को ही बोलना चाहिए। सदास्तु, सदास्तु, सदा संतु, सदा संतु, सदास्तु, सदास्तु, उसी को बोलना चाहिए जो पहले बोल के आया है उसको। कल्याण मस्तु, सदास्तु, ये किसको बोलना, उसी के लिए बोलना चाहिए। वो फिर पाठ में जुड़ जाएगा। तथास्तु पाठ में नहीं जोड़ना, बहुत अंतर है। सदास्तु यदि आप बोलते हो तो आपका वो पाठ माना जाएगा, मूल पाठ में आ जाएगा। और तथास्तु बोलते हो तो पाठ में नहीं आएगा, उस पाठ का समर्थन माना जाएगा। कितना अंतर आ गया। भाव में दोनों के अच्छे हैं, लेकिन सदास्तु जो लोग बोलते हैं वे भूल जाते हैं कि वे पाठ को बढ़ा रहे हैं। पाठ में ही वृद्धि होना चाहिए, क्योंकि आपने कहा कल्याण मस्तु, सदा हो, कल्याण सदा हो। और फिर अस्तु क्यों बोलना, कल्याण सदास्तु, कल्याण सदा हो। लेकिन समर्थन के अर्थ में जो साहित्य को जानकार हैं, जो भाषा के जानकार हैं, वे सदास्तु के स्थान पर तथास्तु ही पसंद करेंगे। भावना प्रधानी में सदास्तु चल जाएगा, लेकिन जो व्याकरण जानते हैं, साहित्य जानते हैं, वो कहते नहीं, यदि दूसरा बोल रहा है तो तथास्तु बोलना चाहिए,
और पढ़ने वाला रेगुलर बोल रहा है तो सदास्तु बोलना चाहिए और वो पाठ में सुधारना चाहिए। यदि सदास्तु होता तो वो पाठ में आचार्य खुद लिखते। एक स्थान पर सदा संतु आया है, भ्रांति धारा में सदा संतु, तो सदा संतु आया तो उन्होंने स्वयं जोड़ दिया। यदि सदास्तु बुलवाना होता लेखक को तो वो अपनी भ्रांति धारा में सदास्तु जोड़ता, लेकिन उसको ये नहीं जुड़वाना था। आपको समर्थन करना है, इसलिए भाषा के अनुसार तथास्तु बोलना ही विवेकपूर्ण है और उससे लोग समझेंगे कि ये लोग भाषा के जानकार हैं। अन्यथा कोई भाषा का जानकार बैठा होगा तो ये कहेंगे या तो बोलने वाला खा गया शब्द, उसी को बोलना चाहिए, और या ये सामने वाले जो बोल रहे हैं इसमें पाठ में सुधार करना चाहिए। क्योंकि सदास्तु शब्द सामने वाला नहीं बोलेगा, वक्ता ही बोलेगा जो पाठ पढ़ रहा है। इसलिए अपन तथास्तु बाद में बोलते हैं तो तथास्तु ही उचित है। बहुत अच्छा इसका समाधान हो गया। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं। भोपाल से रत्ना जैनन की जिज्ञासा है, मुनि श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि 5 भरत एवं 5 ऐरावत क्षेत्रों में समय एवं काल एक सा चलता है, और जब प्रलय होगा तब वो भी सभी एक जगह एक साथ होगा। तो क्या इस समय हमारे जम्बूद्वीप में अगर कोरोना महामारी फैल रही है तो क्या उन क्षेत्रों में भी ये महामारी फैल रही होगी? और मैंने ये भी सुना है कि अपने ही जैसे रूप और रंग, मतलब अपना जुड़वा लोग वहां पर भी पाए जाते हैं। क्या ये सत्य है? कृपया समाधान करें। नियोगी जो कार्य होते हैं वो एक समान होते हैं। नियोगी कार्य है ना प्रलय, नियोग वो तारीख निश्चित है, समय है, नियोग है, उम्र आयु आदि ये सब नियोग रूप है। लेकिन ये नैमित्तिक कहलाते हैं बीमारियां। वहां कोरोना होगी ऐसा कोई नियम नहीं है, वहां कोई दूसरी बीमारी हो सकती है और कोरोना ना नाम लेकर वहां कोई दूसरा नाम हो सकता है। लेकिन ऐसी बीमारी जहां यहां है ऐसे वहां भी लॉकडाउन हो सकते हैं। एक समय में हो ऐसा नियम नहीं है, एक साथ हो ऐसा नियम नहीं है। अरे एक साथ तो अपने भारत में ही नहीं है, यहीं पर देख लीजिए। अब धीरे धीरे राजस्थान सरकार ने राजस्थान में ए और बी कैटेगरी कर दी। ये आने जहां पर कोई भी वायरस अभी तक जिले में नहीं पाया गया वहां पर शक्ति अलग ढंग की होगी, और जहां बी कैटेगरी है वहां की शक्ति अलग होगी। तो ये सब एक साथ होना कहीं ना एक नैमित्तिक घटनाएं हैं। नैमित्तिक घटनाएं सभी के साथ घटे ऐसा कोई नियम नहीं। लेकिन जो नियोगी घटनाएं हैं वो बराबर 5 भरत ऐरावत में एक साथ घटती हैं। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। पूरे देश से, भारत वर्ष से, विदेशों से महाराज श्री फोन आ रहे हैं, मोबाइल पर संदेश आ रहे हैं कि महाराज श्री ने एक दिन जैन परिवारों को, जिनकी पारिवारिक क्षमताएं कमजोर हैं, जो कहने में भी असमर्थ हैं, ऐसे परिवारों पर आपने दया का भाव प्रकट किया था और उनके लिए राशन पानी आदि की व्यवस्था का भी विचार व्यक्त किया था। तो महाराज श्री उसी में एक भक्त हमारे हैं राहुल जैन, IAS अधिकारी दिल्ली। महाराज श्री नमोस्तु। महाराज जी, आज गरीब जैन परिवार को सहयोग देने के लिए आपने पहले कहा था, मेरा सुझाव है कि एक एक परिवार की जवाबदारी एक एक दानदाता को भी दे दें। तो एक परिवार के लिए मेरी सहमति भी एडवांस में मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। देखो, मैं किसी भी कार्य को जब लेता हूं नमोस्तु के बाद आशीर्वाद दिया जाता है, और तुम लोग चाहते हो कि आशीर्वाद पहले दे दो बाद में हम नमोस्तु करेंगे। तो ये पहले गरीबों के नाम तो आने दो। कहाँ हैं गरीब? मैंने तो कितना बड़ा कह दिया, गरीबों के नाम छुपा के रखे जाएंगे। आप भेजो तो सही, इंक्वायरी कराऊंगा। वो नहीं भेज सकता है तो कोई आजू बाजू अड़ोस पड़ोस वाला भेज देवे, कोई आजू बाजू वाला भेज दे कि भाई हमारे गांव में एक गरीब है, और वो अपनी गरीब की लिस्ट अपने गांव के पंचायत का जो अधिकारी हो, अध्यक्ष हो, मंत्री हो, उस तक भेजे। अभी एक भोपाल का आया था तो उनको मैंने भोपाल में तुरंत जाकर के वहीं व्यक्ति को नियुक्त कर दिया कि आप भाई इंक्वायरी करके इसकी व्यवस्था कर दी जाए, और इसको पूरा जब तक लॉकडाउन है तब तक इसके घर में खाने पीने की पूरी व्यवस्था की जाए। तो खाने पीने की व्यवस्था पूरी करी जाएगी। आप नाम तो भेजो, पहले लिस्ट तो बनाए। देखो, हम वैसे घोषणा करके बांट नहीं सकते जैसे सरकार गरीबों के नाम से निकालती है, सब अमीर गरीब बन जाते हैं, सब गरीब बन जाते हैं, बांट रहे हैं लोग।
अब वो जिनके पास इतने इतने पैकेट हो गए, अभी एक व्यक्ति ने बताया कि ऐसा हो गया, एक व्यक्ति के बाद बांटने वाले इतने चले गए, एक मंडल गया, दूसरा मंडल गया, तीसरा गया, वो क्या पैकेट ही पैकेट हो गए। तो वो दुकानदार के पास पहुंच गया कि साहब ये जो मुझे बाहर आटे का और दाल चावल का पैकेट आया है, ये ले लो और साबुन दे दो। एक ने तो कहा कि मुझे शैम्पू दे दो प्रसाद। तो अब ऐसी स्थिति के लिए मेरे से बस की नहीं हो गए। मैं कोई बजट पास करके, मेरा सिद्धांत अलग है, मैंने पहले ही कहा मैं तुरंत जीता हूं, तुरंत बजट पास कर दो, कितना करोड़ रुपया गरीबों को दिया जाए, ये घोषणा यहां से नहीं होगी। दातारों से कितना करोड़ नहीं होगी, आप पहले गरीब लाइए। पहले बाढ़ आई तब बाद में सहायता की, पहले नहीं पास गया जैसे सरकार करती है। इस बार बाढ़ के लिए कितना पास किया बजट? अरे बाढ़ आए तो ठीक है, इसी प्रकार इसके लिए बीमारी आई तुरंत कर लिया। देखो वायरस के लिए पूरे भारत से इस बार जैन समाज ने 50-60 करोड़ रुपया इस वादे में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में खर्च कर रही है, प्रधानमंत्री फंड में, मुख्यमंत्री फंड में, सब में, और स्वयं जाकर के पैकेट बांट रहे। बहुत बड़ा संग्रह होता है। ये मत समझना कि जैनियों के पास पैसा है, ये समझना कि उन्होंने अपनी थाली की 2 रोटी खाना थी तो 1 रोटी दान दे दी, 1 रोटी में संतोष कर लिया। दान देने का अर्थ मत समझना। राणा प्रताप ने, हमने कहा था ना एक दिन, राणा प्रताप ने 1 रोटी दान में निकाली, तो ये मत समझना कि उनके यहां रोटियों की जेंट लगी हुई थी। नहीं, उन्होंने ये कहा जितना है उसमें से भी हम कुछ देने का भाव करते हैं। तो जैनी राणा प्रताप के समान दान देते हैं। नहीं है उनके पास, कुछ भी नहीं है, तो भी वो सोचते हैं कि नहीं, सामने वाले पर संकट आया है, हम आज 2 रोटी खाते हैं, 1 खाएंगे, 1 दान में दे देते। ऐसे लोग दान देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भी मेरा कहना है, सारे समाज के लोग, आप गरीबों की लिस्ट बना के दीजिए। इस लॉकडाउन के अंदर भारत में कौन जैनी है जिसके यहां खाने को नहीं है, उसकी लिस्ट पेश कीजिए। कौन जैनी है जिसके पास दाल चावल रोटी खाने को नहीं है, भारत में कहीं भी हो। कोई भी नेता, कोई भी परिषद, कोई भी मंडल, कोई भी युवा, कोई भी पंचायत, कोई भी कमेटी, कोई भी साधु इस प्रकार की लिस्ट बना के दे कि फलाने व्यक्ति के पास खाने को नहीं है और वो परिवार भूखा सो रहा है, उसके पास कुछ भी नहीं। आधा पेट है तो भी बोलिए कि आधा पेट तो है, आधा पेट चाहिए। लेकिन बस मैं कोई बजट नहीं घोषित कराऊंगा, ना पैसा दिलाऊंगा। आपके खाने पीने के लिए जो सामान चाहिए वो आपको पहुंच जाएगा, मिल जाएगा। लेकिन आपको प्रमाणक सिद्ध करना पड़ेगा कि मेरा यह प्रमाण है। वहां का कोई भी कमेटी का पदाधिकारी हो अथवा कोई सपोर्टर हो, और नहीं हो तो फिर मैं पता कर लूंगा, क्या बोलते कहीं से एक दूसरे को पता कर लूंगा कि भाई इस व्यक्ति का पता करो कहाँ है। जैसे भोपाल का आया, मैंने तुरंत व्यक्ति को लगा दिया कि मैंने जाके तुम पता करो यहाँ पर ये कौन व्यक्ति है, और जो व्यक्ति हो उसके लिए सहायता पहुंचाई जाए। तो कहीं इकट्ठा करने की जरूरत नहीं। आज हमें अपने भक्तों पर विश्वास है कि हमारा भक्त जहां भी भारत में होगा जैनी को भूखा नहीं मरने देगा। यदि सच्चा जैनी है तो कभी नहीं मरने देगा जैनी कभी जैनी को भूखा मरने का सवाल ही नहीं उठता। अरे जैनी जब अजैन को भूखा नहीं मरने देते, किसी को भूखा नहीं मरने देते, तो कैसे बनेगा? आप इसकी व्यवस्था करें। मैंने फिर आज घोषित कर दिया, आप लोग जिनके खाने पीने की लॉकडाउन के समय, जब से लॉकडाउन हुआ है और आगे बढ़ रहा है, इस कारण से वो मजदूरी पे नहीं जा पा रहे, नौकरी नहीं कर पा रहे, और खाने को भी उनके घर में नहीं है। बस वो जोड़ने वाले को नहीं, हो सकता है जिसको दूं मैं उसके घर में छापा भी पड़वा लूं। हाँ, नहीं तो कई भिखारियों के पास मरते समय 8-8 करोड़ की एफडी निकलती है। सही है। जिंदगी भर भिखारी रहा, घर में कहो जोड़ के अनाज इतना रख ले, जोड़ के अनाज, चलो अनाज मिल रहा है, 1 क्विंटल मिल गया, 2 क्विंटल, अनाज ही इकट्ठा कर लो। तो ये आजकल की हर अच्छाई में बुराई छुप जाती है और उसका दुष्परिणाम किसी ईमानदार को उठाना पड़ता है। लेकिन कोई बात नहीं,
आप लोग लिस्ट बनाइए, भेजिए, हमारे दातार बैठे हैं, चिंता मत करना। ये मत सोचना कि इतना दान सरकार के पास चलेगा, अब कौन देगा। आप गरीबों की लिस्ट लाइए, हमारे दातारों का भंडार ना आज कम है ना कल कम होगा। वे भूखे रह जाएंगे लेकिन दूसरे को भूखा नहीं रहने देंगे। मैंने तो कह दिया था, यदि कोई ऐसा जैनी भूखा है तो मेरे चौकी में मैं आहार बाद में करूंगा, पहले उसके भोजन की व्यवस्था कराऊंगा। जय हो। हाँ, मैं आहार बाद में करूंगा, पहले उसकी व्यवस्था कराऊंगा। बताओ तो सही कौन है। मात हल्ला गुल्ला करने से अपनी समाज को बदनाम करना, हल्ला गुल्ला करने से मात कृपा करना, हल्ला गुल्ला करके मात गरीब नहीं है तो भी गरीब बनाना, ये मेरे नेचर में नहीं है। जब मेरी दृष्टि में गरीब आ जाता है तो उस गरीब के पास दया है। मेरे दरबार में गरीबों का कोई स्थान नहीं है, लेकिन जो दरवाजे आता है वो गरीब कभी खाली हाथ जाता नहीं है। ये मेरा सिद्धांत है, मेरा सिद्धांत है। गरीबों को कोई स्थान है नहीं, क्योंकि मुझे विश्वास है मेरा भक्त कभी गरीब हो ही नहीं सकता। लेकिन गरीब यदि दरवाजे आ जाता है तो गरीब कभी दरवाजे से खाली हाथ नहीं जाता है। हाँ, बस उसके हम देख लेते हैं, परख लेते हैं। दुनिया भर के पापों को तो पैसा है, बीड़ी सिगरेट को पैसा है, जुआ जड़ाबी को पैसा है, शराब को पैसा है, अय्यासी के लिए पैसा है, घूमने घामने के लिए पैसा है, और अकेले बीमार हो गए तो इसके लिए पैसा नहीं है, इसके लिए पैसा नहीं है। सारी जायदाद भेज दी जुआ में और अब कहते साहब हमें बीमारी है दे दो। अरे भाई काहे का दे दो। पापियों के लिए दरवाजे नहीं है, उनके लिए हैं जो कुछित का जाचत कर्म के मारे हैं। कर्म के मारे होना अलग चीज है। कर्म के मारे पर दया की जाती है, पाप के मारे पर पापी पर दया नहीं की जाती है, ध्यान रखना चाहिए। इसलिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। हमने उस दिन भी कहा था, आज भी घोषणा कर दी। सारे भारत के जैनियों से मेरा कहना है, जहां जहां जो जैनी लेते हैं अपने अपने दायरे में जैनियों की खबर ले, अपने अपने दायरों में ले। बड़े बड़े शहर है, सब अपने अपने शहरों में सबके पास लिस्ट होती है, सब एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं। एक दूसरे को फोन करो, भाई आपके मोहल्ले में कोई गरीब तो नहीं है जैनी, कोई भूखा तो नहीं सो रहा है। एक से बढ़कर एक सारे भारत के जैनियों को मेरा इस संदेशा है। हर जैनी अपने आजू बाजू इस बात की चिंता करेगा, कहीं उस हमारे पड़ोसी के पास, हमारे नगर में, हमारे मोहल्ले में, अपने रिश्तेदारों को कह दो कि भाई आप अपने नगर में, आप अपने रिश्तेदारी में, आप अपने सीमा में, आपके कहीं भी यदि कोई जैनी के लिए खाने को नहीं है तो कृपया करके उसकी लिस्ट दीजिए। और वो लिस्ट को कोई नाम उजागर नहीं करेंगे। मैंने कोई नाम तुम्हें नहीं बताया, मात्र एक रेफरेंस दिया कि भोपाल का आया था, उसकी व्यवस्था कर दी गई। बिना नाम किए, बिना उसकी इज्जत के खराब किए उसके भोजन की व्यवस्था कर दी जाएगी। बंधुओं, महाराज श्री ने पहले भी कहा था, फिर भी कहा, अगर ऐसे कोई परिवार है तो निसंकोच। अभी ललितपुर के अंदर बच्चों ने कुछ ऐसा क्या, कई लोग परिवारों में ऐसे हैं जो बिल्कुल वृद्ध हैं, कोई उनके घर में नहीं है, और वृद्ध माँ के लिए है, वृद्ध पिताजी हैं, कोई भी बनाने खाने वाला नहीं है। ऐसे घरों के लिए भी ललितपुर में भोजनालय खोल दिया उन्होंने। ललितपुर के अंदर कोई भी ऐसा जैनी है तो आकर वहाँ भोजन करे। कर रहे हैं अपने जैनी लोग, ऐसी बात थोड़ी कि नहीं कर रहे। बहुत अच्छा, आप लोग इसकी व्यवस्था करें और सब लोग जुट जाएं इसमें। और ऐसे संकट के समय हमेशा एक दूसरे का साथ दोगे। जो संकट में दूसरे का साथ देगा उसके ऊपर कभी संकट आएगा नहीं, और आएगा तो उसके लिए भी कल 10 लोग खड़े रह जाएंगे। बंधुओं, ये संत वो हैं जिनकी करुणा बरस जाती है। अब देखिएगा महाराष्ट्र में कितने मकान, लगभग 300 से 400 मकानों को भी बना करके प्रदान कराने में परम पूज्य महाराज जी का मंगल आशीर्वाद रहा। तो इसलिए जो भी परिवार ऐसे हों, संदेशा आप अपनी समाज तक भेज दें या संदेशा यहां तक प्रेषित कर दें, ताकि आपकी पूरी इंक्वायरी के साथ आपकी पूरी व्यवस्था बना दी जाएगी। महाराज जी, अगली जिज्ञासा अनिल जैन, सुशील जैन, तलवाड़ा, बांसवाड़ा। अतिशय कार्यश गुरु के पावन। अभी मात कोरोना का चल रहा है, उसी संबंध में विचार करना। हाँ। नहीं तो कोई कहने लग जाए हमारे पास गाड़ी नहीं है, गाड़ी हाँ, जीवन भर की व्यवस्था नहीं। कोई कहे हमारी बिटिया की शादी नहीं हो रही, उसकी शादी कराने के लिए दहेज दिलवा दो। अभी मात जो प्रसंग चल रहा है कि लॉकडाउन में मेरा जो उद्देश्य है, इस लॉकडाउन के अंदर
कोई भी प्राणी, कोई भी जैनी भूखा नहीं सोना चाहिए। मेन बस उद्देश्य। ये मेन उद्देश्य को समझना। महाराज श्री अनिल जैन, सुशील जैन तलवाड़ा से अतिशय कारिश गुरु के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, हर समय हम जब जिज्ञासा में बैठते हैं, समाधान प्रश्नों के द्वारा हमारा हो जाता है, और सुबह में जब प्रवचन होते हैं तो हमारे मन में उठने वाले प्रश्नों का समाधान आपके प्रवचनों से मिल जाता है। आज सुबह जब हम दोनों उठे, आपस में बात की कि लॉकडाउन पर चर्चा की, और इन परिस्थितियों में थोड़ा आकुल व्याकुल भी हुए, पर चर्चा के अंत में दोनों के मुख से एक ही आवाज निकली कि गुरुजी हैं, हमको किस बात की चिंता करना है। आज आपने प्रवचन में वहीं से आशीर्वाद दे दिया और हमारे मन में जो सकारात्मक सोच आ गई। पर हमारी जिज्ञासा है कि महाराज श्री, भक्तों की मन की बात आप तक कैसे पहुंच जाती है, उसका कौन सा सिस्टम आपके पास है? भावनाएं होती हैं, भावनाओं को हम सिस्टम में नहीं बांध सकते। जिस दिन वो सिस्टम में बन जाएंगे वो सिस्टम बिगड़ जाएगा। इसलिए सिस्टम बिना मैकेनिक का है, बिना मशीन का है, जो ना भक्त को पता है और ना उसके गुरुजी को पता है। जैसे मैंने एक बार कहा था कि एक घटना थी जब मेरा चतुर्मास सूरत में था। एक व्यक्ति था, ऑपरेशन थिएटर में अहमदाबाद में था। उसने खुद आके बताया, महाराज जी आप मेरे लिए अस्पताल में आशीर्वाद देने आए थे। मैंने कहा भैया मैं चतुर्मास में हूं और मेरी प्रतिदिन की प्रवचन की अटेंडेंस देख लो, दोपहर का देख लो, शाम का देख लो, मैं कहीं गया ही नहीं हूं। बोले महाराज आप कुछ भी बोलो, मैंने अपनी आंखों से देखा है आपको अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर में अंदर आते हुए, आंखों से देखा। मैं बेहोश नहीं था, होश में था। जैसे उन्होंने कहा कि अब मैं तुम्हें बेहोश कर रहा हूं ऑपरेशन के लिए, मैंने आपको स्मरण किया कि गुरुजी मैं अब इस समय अपने हाथ से हमारे चेतनता जा रही है। और जैसे ही मैंने आंख बंद की और आंख खोली, जैसे ही आंख बंद करके आप दरवाजे से अंदर आते हुए दिखे, और बस जैसे आप दरवाजे के अंदर आए और बस उसी समय हमारे अंदर बेहोशी आ गई। वो सुखाते हैं ना कुछ, और आप मेरे सिर के पास खड़े हो गए। और जब मेरा ऑपरेशन पूरा हो गया और मुझे होश आया तो मैंने जैसे आंख खोली, आप दरवाजे में से जाते हुए दिखे। जय हो। अब ये क्या था? और वो कहता मैंने खुद खुली आंख से देखा है, स्वप्न नहीं देख रहा हूं, बेहोशी में आंख बंद नहीं रहा, आंख खोली तो आप जा रहे थे और जब बेहोशी थी तो आप आ रहे थे। और मैं सही बता रहा हूं, मेरे पास कोई रिद्धि नहीं है, कोई सिद्धि नहीं है, और मैं सही में नहीं गया था। मुझे तो पता ही नहीं था कि किस भले आदमी का ऑपरेशन हो रहा है। मेरी जानकारी में नहीं था कि वो किसी का ऑपरेशन हुआ। तो उसने आकर के बताया, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि कब ऑपरेशन हुआ, कौन सी तारीख में हुआ, किसका हुआ। मेरे पास कोई सूचना नहीं थी, कोई जानकारी नहीं थी। अब बोलो ये घटना क्या है? श्रद्धा और आस्था। बस इस श्रद्धा और आस्था का सवाल उठता है। इसका कोई मापदंड नहीं होता। ना मैं बता सकता हूं कि वे सिस्टम क्या है, और ना आप जानने की चेष्टा करो और ना मैं बताने की चेष्टा करो। जो चल रहा है इसका मजा लो, आनंद लो। जो चल रहा है ये सिस्टम चलता रहे, बस यही भावना भाव। महाराज श्री अंजना जैन तो सदा भावना रहती है कि भक्तों की कहीं भी हो उनकी भावना मेरे पास हमेशा पहुंचती रहे, और मैं उनकी भावना के अनुसार उनका समाधान और उनको आशीर्वाद या सांत्वना देता रहूं। बैठते ही प्रवचन को इसलिए हूं जिससे कि भक्तों की आकुलताएं खत्म हो। चाहे तुम साक्षात शब्दों से बोलो, चाहे बिना उसके भेजो, चाहे वो संप्रेषण से आए, मैं प्रवचन देने के पहले ही भावना करता हूं कि हे भगवान, मेरे प्रवचन में संसार में कोई भी जीव कहीं हो, मेरे प्रवचनों के माध्यम से हर व्यक्ति के प्रश्न का समाधान होना चाहिए। मंगलाचरण करते समय मैं भावना भाता हूं, बड़े विशुद्धि के साथ आंख बंद करके मंगलाचरण करता हूं और उसमें यही भावना भाता हूं। जिज्ञासा में भी जब कायस्वर करने बैठता हूं तब यही करके कहता हूं, भगवान मैं ज्यादा ज्ञानी नहीं हूं, मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन बस मेरी भावना है कि मेरे मुख से जो निकले संसार के हर व्यक्ति की समस्या का समाधान हो, उसको संतोष होना चाहिए, समाधान होना चाहिए। और मेरा विश्वास है, खुरापातियों से तो कह नहीं सकता मैं, जिनके समाधान होने के बाद भी उल्टे चलते हम, यदि सच्चा भक्त है
और यहां से जो भी आवाज निकलेगी वह वही निकलेगी जो तुम्हारे लिए समाधान करेगी ही करेगी, तुम्हारी शंका को मिटाएगी ही मिटाएगी। महाराज श्री अंजना जैन दिल्ली नमोस्तु। हवन कुंड व जिनेंद्र भगवान की वेदियों पर 3 कटनी ही क्यों होती हैं? कुंडों के ऊपर भी 3 कटनियां देखने में आती हैं और मंदिर में वेदियों पर भी 3 ही कटनी देखने में आती हैं। हाँ, 3 कटनी का एक ऐसा नियोग बन गया, ऐसा कोई आगम में तो कोई ऐसा अलग से 3 का कोई नहीं लिखा, बस वो 3 का नियोग है, 3 परिक्रमा होती हैं, रत्नत्रय होता है, ऐसे एक नियोग बन गया बस। और कोई ऐसा कोई ठोस कारण शास्त्रों में कोई देखने में नहीं आया। यदि इसको अपन मेरू का रूप मानते हैं तो मेरू में 4 होते हैं, सोमनस वन, भद्रसाल वन, सोमनस वन, नंदन वन और पांडुक वन। तो उसमें 4 कटनी होना चाहिए ऊपर जाके। हाँ, इसको यदि अपन पांडुक वन को कटनी का रूप ना मान के, पहला एक भद्रसाल वन की करनी, दूसरा सोमनस वन, तीसरा नंदन वन और चौथा पांडुक वन, तो वहां पर भी 4 बन जाती है। अभी कोई ऐसा कोई लॉजिक हमें लॉजिक देखने में नहीं आया। एक परंपरा है, एक 3 का अंक जो है बढ़ोतरी का अंक मान लेते हैं, तो उसके लिए मान लेते हैं। महाराज श्री कोलकाता से नीलम जी, कोलकाता प्रतिमाधारी, नमोस्तु गुरुवर। आपके पावन पवित्र चरणों में मेरा और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, जीव और आत्मा में क्या अंतर है? दोनों तो एक ही लगते हैं, पर जीव के 2 भेद बताएं, संसारी और मुक्त, और आत्मा के 3, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। तो महाराज श्री, इन दोनों में हम क्या अंतर घटाएं? बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। जीव एक द्रव्य है, आत्मा उसका परिणाम है, आत्मा उसका स्वरूप है, आत्मा उसके अंदर की परिणति का नाम है। जीव अलग है, जैसे दूध है, तो दूध एक वस्तु है, लेकिन दूध का जो नेचर है, उसमें जो भी नेचर है वो आत्मा है उसकी। तो आत्मा जो है उसका स्वरूप है, गुण नहीं कह रहा हूं, गुण अलग चीज है, पर्याय अलग चीज है और आत्मा अलग चीज है। आत्मा ना तो द्रव्य है, ना गुण है, ना पर्याय है, लेकिन स्वभाव है। जो स्वभाव होता है वो आत्मा में, द्रव्य में भी है, गुण में भी है, पर्याय में भी है। तो आत्मा का जो स्वभाव बनता है, द्रव्य का जो स्वभाव है, उसको आत्मा कहते ना भाई, उसकी आत्मा है ये, आत्मा है ना, ये उसका स्वभाव है। तो आत्मा, इसलिए अध्यात्म ग्रंथों में जीव को स्वीकार नहीं किया, आत्मा को स्वीकार किया। वर्णन आता है जीव को व्यवहार में, जब निश्चय का कथन आएगा, अप्पा अप्पम में रहो, जीव जीव में रहो, ऐसा नहीं बोला, अप्पा अप्पम में रहो, आत्मा को जानो। कुंद कुंद भगवान बार बार कहते हैं आत्मा को जानो, आत्मा है ना, स्वभाव को जानो। इसलिए बहुत अंतर है। निब्बू निब्बू का स्वभाव, अग्नि अग्नि का स्वभाव, जल जल का स्वभाव, आंख आंख का स्वभाव, कान कान का स्वभाव, गेहूं गेहूं का स्वभाव, जो कुछ भी है वस्तु और वस्तु के स्वभाव में जो अंतर है वही जीव में और आत्मा में समझना चाहिए। आत्मा जीव का स्वरूप है, जीव एक द्रव्य है। महाराज श्री भव्य जैन डंडू का बांसवाड़ा। गुरुदेव, आज मेरा जन्मदिन है, इसलिए सबसे पहले आपके चरणों में कोटि सा बारंबार नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा कि इंसान चाहता है अगर पैसा हो तो कुछ करके दिखाऊं, और पैसा कहता है कि तू कुछ करके दिखा तो मैं तेरे पास आऊं। मुनिश्री, ऐसे में इंसान को क्या करना चाहिए? पैसे की बात मानना चाहिए। पैसा तुम्हारी बात क्यों माने? पैसे ने कह दिया ना तू कुछ करके दिखा तो मैं तेरे पास आऊं, तो तुम कुछ करो। पैसे ने खुद कह दिया तुम पैसा चाहे तो पहले कुछ करो तो सही, करोगे तो आएगा। तो ये बात है, इंसान को अपना पुरुषार्थ करना चाहिए। जैनाचार्यों ने अर्थ को पुरुषार्थ कहा। पुरुषार्थ यानी द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव की मर्यादा को लेकर अपना पुरुषार्थ करो। अपनी कुवत कितनी है उस प्रकार का धंधा करो। ये मत सोचो कि हम बहुत बड़ी चीज करूंगा। तुम्हारी कुवत क्या है, अपना पुण्य देख लो। पूंजी से लगाया जाता है। हमेशा हमारी कुवत क्या है, हमारी मुट्ठी में पूंजी कितनी है। किसान से कहा कितना बड़ा खेत चाहिए,
किसान को कितना बड़ा खेत चाहिए, तो नीति कहती है उसके पास बीज कितना है, बीज कितना है। अब वो एक मुट्ठी बीज है उसके पास और उसको कहते 100 बीघा जमीन दे दो उसको, और बीज कितना है, एक मुट्ठी है। तो अब वो 100 बीघा जमीन का क्या करेगा, घास उगाएगा। तो बीज के अनुसार खेती का महत्व होता है। फसल लहराएगी उतनी जितना बीज है। इसी प्रकार पुरुषार्थ क्या करना, आपकी पूंजी कितनी है, धंधा कौन सा करना, आपकी पूंजी कितनी है। उस पूंजी को देख करके आप देख लीजिए आपके पास पूंजी कितनी है, उतना लेकर के आप पुरुषार्थ शुरू कीजिए। पुरुषार्थ की कोई सीमा नहीं है। 1 रुपया जिसके पास है वो भी पुरुषार्थ कर सकता है, 1 अरब रुपया जिसके पास है वो भी पुरुषार्थ, दोनों के पुरुषार्थ अलग अलग होंगे। 1 वाला भी बढ़ सकता है और 1 अरब वाला भी बढ़ सकता है। पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा, बिना पुरुषार्थ के कोई भी लॉटरी खुलने वाली नहीं, और लॉटरी के भरोसे बैठने वाले एक दिन लॉटरी से कुछ नहीं मिलने वाला होता। महाराज श्री अनिल पटवारी बिजौलिया नमोस्तु गुरुवर। सप्त परम स्थान क्या है? सज्जातित्व, सदगृहस्थ, पारिव्राज्य, सुरेंद्र पद, साम्राज्य, चक्रवर्ती पद, अरिहंत पद, परम निर्वाण, ऐसे 7 पदों के बारे में पूछा। देखो देखो कोरोना का अतिशय देखो, उसकी ताकत देखो, बिजोलिया वालों को भी ऑनलाइन में खड़ा कर दिया। जो 6-7 महीने से पंडाल में बैठ के प्रवचन सुन रहे थे अनिल जी, और आज वे ऑनलाइन की लाइन में आ गए, ऑनलाइन। तो फिर ऐसी स्थिति के लिए ये 7 परम स्थान कहलाते हैं। आर्यों के ये परम स्थान होते हैं। जैसे उन्होंने कहा सदग्रस्त, तो सदग्रस्त किस में घटेगा? आर्यों में। परम स्थान क्यों कहा? सदग्रस्त, ग्रस्त नहीं, ग्रस्त तो सभी हैं, सदग्रस्त परम स्थान है। सदग्रस्त के बाद फिर कहा दूसरा पारिव्राज्य, पारिव्राजक। जो परम स्थान है, जो सदग्रस्त होगा वो अपने जीवन में दीक्षा जरूर लेगा। दीक्षा का अर्थ ही नहीं कि मुनि व्रत, दीक्षा का अर्थ है यथाशक्ति व्रत। पारिव्राजक का अर्थ उत्कृष्ट दीक्षा शब्द दिया है, परिव्राजक परिव्राज यानी दीक्षा लेना। लेकिन कहां से शुरू होती है? एक छोटा सा नियम, यानी दूसरा परम स्थान ग्रस्त सदग्रस्त का है। यदि ये सदग्रस्त है तो नियम से उसके कुछ ना कुछ नियम तो जरूर रहेंगे। रात्रि भोजन छोड़ना, सप्तव्यसन छोड़ना, अष्टमूल गुण धारण करना, ये जो है ये सदग्रस्त की शुरुआत है दीक्षा की। तो सदग्रस्त वाले को नियम लेना, ये परिव्राज नाम का। पहला सज्जातित्व था, दूसरा सदग्रस्त, तीसरा पारिव्राज। पहला सज्जातित्व, सज्जातित्व का अर्थ होता है आपका जो अच्छा ज्ञान है, परम स्थान वही है, परम जीव वही है जिसका कुल, हमने कहा था ना एक दिन, माता का और पिता के दोनों कुल शुद्ध होना चाहिए। दोनों कुलों की शुद्धि। यानी तुम्हारा ननिहाल कैसा है, माता किस कुल से आई है और पिता किस कुल से है, तो ये सज्जातित्व कहलाता है। दोनों के कुल खुद हैं तो वो सज्जातित्व कहलाता है। और सज जाति का दूसरा अर्थ ये भी है माता पक्ष, यानी जिस माँ की कूख से तुमने जन्म लिया है और माँ किस कूख से जन्मी है, माँ का कुल कैसा है, ननिहाल कैसा है, नाना नानी का कुल कैसा है, उससे मतलब रखते हैं सज्जेस कुल जाई शुद्धा। देश से, कुल से और जाति से। पूज्यवर कुंद भगवान ने आचार्य भक्ति लिखते हुए कहा देश कुल जाई शुद्धा। कौन व्यक्ति बन सकता है आचार्य, कौन व्यक्ति बन सकता है सज्जातित्व में आ सकता है, कौन व्यक्ति धर्म को पूर्ण रूप से दूसरे का प्रवर्तन, जिनका कुल यानी पिता की परंपरा, पिता की पीढ़ी बिल्कुल शुद्ध है, और जाति यानी माता की पीढ़ी शुद्ध है। तो ये कुल जाई शुद्धा, तो ये सज्जातित्व, सदग्रस्त, परिव्राजक और सुरेंद्रता। जब व्यक्ति नियम व्रत आदि लेगा तो उससे मर करके जो जाएगा, अब यहाँ पर होगा ये इसी भाव के होगा 4, सज्जातित्व, सदग्रस्त, पारिव्राज और पारिव्राजपना। ये जो 3 है, नहीं 3 ये जो 3 है ये वर्तमान पर्याय के हैं। ग्रस्त की बात कही जा रही है यहाँ पर जी। अब ऐसा व्यक्ति पंचम काल में मर करके दीक्षार्थी या नियम वाला मरकर कहाँ जाएगा? स्वर्ग जाएगा। तो ये परम स्थान उसको स्वर्ग ही मिलेगा,
और स्वर्गों में भी विशेष स्वधर्मेंद्र इंद्र आदिक पद भी कोई मिलेंगे, सुरेंद्रता, साम्राज्य, चक्रवर्ती फिर पद। साम्राज्य। और जो ऐसा व्यक्ति मर करके स्वर्ग से लौट के आएगा तो नियम से चक्रवर्ती आदि होगा। मानव तिलका भवंती दर्शन पूता, और चक्रवर्ती होने के बाद, राजा बनने के बाद अरिहंत पद, अरहंत पद, पर वो केवल ज्ञान प्राप्त करेगा, केवल ज्ञान के बाद परम निर्माण प्राप्त करेगा। ये दो भवों में, दो भवों को लेकर के ये परम सज जाए, 7 परम स्थान घटाए जाते हैं, ऐसा मानना चाहिए। महाराज श्री दिल्ली से बीरेन जैन मॉडल टाउन से अपनी जिज्ञासा रख रहे हैं कि महाराज श्री दान के विषय में की जिज्ञासा है। स्वस्याति सर्गो दानम, दान दे मन हरस विषय कई, यह वह व्यस पर भव सुख देखई। इसका अर्थ क्या है मुनि श्री? क्या गुप्त दान ही दान है, बाकी केवल सौदेबाजी है? हाँ, धर्म प्रभावना में घटा सकते हैं मुनि श्री। अगर हम पंचगणक आदि में कोई पद की बोली लेते हैं, शांति धारा आदि की बोली लेते हैं, और क्या हमें उसमें दान का फल नहीं मिलता? क्योंकि बदले में हमारा सम्मान हो गया, कमेटी ने हमारा नाम भी दिया, बोर्ड पर लिखवा दिया, हमने वो पद पैसे से खरीद लिया, तो ये सौदा हो गया। अगर हमारी बोली नहीं छूटी तो हमारे द्वारा जो उसके विरोध में बोली गई राशि अब वो द्रव्य माल हो गई। कृपया मार्गदर्शन करें। पहली बात है, गुप्त दान तो शब्द आए ही नहीं, हमने कहीं पढ़ा ही नहीं। गुप्त दान ही चीज नहीं ली, कहां लिखा गुप्त दान देना चाहिए? कोई पाप कर, गुप्त तो पाप किए जाते, धर्म गुप्त नहीं किया जाता। पाप गुप्त किए जाते, बुरे कार्य छुप कर किए जाते, बुरे कार्य छुप के कराए जाते हैं। धर्म के लिए तो कहीं गुप्त दान लिखा ही नहीं, बल्कि ये लिखा है तुम कोई व्रत करो तो उसका उद्यापन करो। उद्यापन का क्या? उद्योतित करो, प्रचारित करो। गुप्त व्रत, गुप्त दान, गुप्त धर्म, ये तो कहीं लिखा ही नहीं। कहां से ये परंपरा चल गई गुप्त दान की? कौन से प्रसंग में, कौन सी बात में गुप्त दान लिखा है? कौन से शास्त्र में लिखा गुप्त दान? के भाई गुप्त दान श्रेष्ठ है, गुप्त दान करना चाहिए। ये शब्द यूं हवा में उड़ता जाता है। दान डिंडोरा पीट के करना चाहिए, सारी दुनिया को उजागर देके करना चाहिए, क्योंकि धर्म है। धर्म हमेशा खुले मैदान में होना चाहिए। धर्म को छुप के करना आपकी मजबूरी है। इसलिए गुप्त दान वो करें जिनके घर में लोग दान नहीं देने दे रहे हो। घर में झगड़ा हो जाएगा, धर्म लोग दान के विरुद्ध में तुम्हें देना है तो गुप्त दान देना चाहिए। सरकार के विरुद्ध में, सरकार को पता चल जाएगा तो परेशान कर सकती है, गुप्त दान देना चाहिए। चोरों को पता चल जाएगा तो चोरा हमें बड़ा आदमी मानेंगे, इसलिए दान, यानी जब कहीं से कोई खतरा हो तब गुप्त दान देना चाहिए। जब खतरा नहीं है, ना चोरों का खतरा है, ना सरकार का खतरा है, ना परिवार का खतरा है, तो दान घोषणा करके देना चाहिए। प्रभावनांग पूजा में कहा है, श्रावक किससे प्रभावना करता है? दान और पूजा से। शास्त्रों में लिखा, श्रावक के साधु पूजा किससे करता है? तप से, प्रवचनों से, ज्ञान दान से। गृहस्थ किससे करता है? दान से, पूजा से, बड़ी बड़ी पूजाएं रचा करके करता है। और आप जो बोलियां लेते हैं ये सौदेबाजी नहीं है। आप नाम भले ना चाहें, कमेटी आपका नाम लिखाती है तो कमेटी का कर्तव्य लिखाना ही चाहिए, लिखाना ही चाहिए। यदि किसी ने थोड़ा भी दान दिया है तो कमेटी का कर्तव्य है कि उसको उजागर करे, नाम लिखे, बोर्ड में लिखे। हाँ, आपके लिए झगड़ा नहीं करना, आप अपने लिए नहीं करना कि नाम के लिए देना है। फिर भी आप यदि नाम के लिए देते हो इसलिए कि मेरा नाम इसलिए लिखा जाए जिससे मेरे बच्चों को शिक्षा मिले, आगे वाली भी पीढ़ी को शिक्षा लेवे कि इनके बाप दादे दान देते थे, इस अभिप्राय से यदि आप नाम लिखवाते हैं तो आपको नाम लिखवाने में कोई बाधा नहीं। इतिहास कैसे सुरक्षित रहेगा? परंपरा चलेगी आगे। परंपरा कैसे चलेगी? बच्चों को कैसे मालूम होगा कि हमारे पूर्वज दान देते थे? कहीं जहां तुम्हारे मंदिरों में आप कहीं यात्रा पे जाएं और कहीं आपके पिता दादाजी का नाम लिखा मिल जाए कि दादाजी ने यहाँ 1 लाख रुपया दिया, दादाजी का नाम का, उस क्षेत्र के प्रति आपका राग भाव बढ़ेगा कि नहीं? बोलो। क्योंकि नाम, अरे ये तुम्हारे दादाजी ने यहां दान दिया। हमने एक बार चांदखेड़ी के अंदर, वो वहां पर 12 पार्टी है, शेरगढ़, वहां गया तो वहां इतिहास मिला कि सेठ मूलचंद जी सोनी जो अजमेर के हैं, उनकी वहां गद्दी थी।
तो मैंने प्रवचन में बोला तो अजमेर के सोनी परिवार का, महाराज जी क्या हमारे पूर्वजों का वैभव वहां तक था, चांदखेड़ी के प्रति उनकी श्रद्धा बढ़ गई कि यहां हमारे पूर्वजों की गादी रही है। तो अभिप्राय पर देखो, मान कसाय के लिए देना अलग चीज है, और कोई अभिप्राय रख करके इतिहास को सुरक्षित करना, प्रभावना करना। कई बार लोग चुपचाप बैठे रहते हैं और एक के दान की घोषणा हुई फिर शुरू हो जाता, और कई लोग तो कहते हैं फलाना का दान बोले तो फिर सब बोल देंगे, और कई लोगों का रहता है उसका दान बोलते ही फिर लोग कहते हैं अच्छा उसने बोला है तो जरूर इस दान में दम है, तो फिर सब बोल देते हैं। अपने यहां तो ऐसे ही काम चलता है। इसलिए दान के लिए गुप्त दान कोई दान नहीं है, गुप्त दान मजबूरी है। जब तुम्हें कोई मजबूरी नहीं हो तो बिल्कुल डंगे की चोट पर देना चाहिए कि ये दान मैं दे रहा हूं। हाँ, 2 नंबर का बात हो, 1 नंबर की बात हो, मैंने पहले ही कह दिया, मजबूरी की बात अलग है। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी वाली बात है। नहीं तो धर्म, दान, पूजा खुले करो, जम के पूजाएं करो। गुप्त दान क्या, छुप करके किवाड़ बंद करके पूजा किया करो, कोई देखने लेवे। अरे पूजा ऐसी करो जरा संसार देखे। देखो जैनाचार्यों की, मुनियों की शरिया प्रसन्न नहीं होती। आहार किवाड़ बंद के कराओ ना महाराज को, नहीं खुले में आहार करो, सब लोग देखें, सब लोग देखें। त्रियंचु का कल्याण कैसे होगा यदि गुप्त आहार होने लग जाए। गुप्त दान कर दो आहार का, आहार भी गुप्त दान में, औषधि भी गुप्त दान में, सब दान गुप्त दान में है ही नहीं कहीं। आहार गुप्त दान में नहीं होता। यदि गुप्त दान में होता तो रामचंद्र जी जैसे जंगल में देकर पक्षियों का कल्याण कैसे होता, ऐसा धारना चाहिए। इसलिए कोई बात नहीं है। और जो आपने बोला जिस बोली के लिए, और बोली आपके नाम से नहीं टूटी, तो आपने जो पैसा बोला वो निर्माल नहीं है। अभी आपने दिया कहाँ है? आपने तो बोली लेने का भाव किया, अभी घोषणा थोड़ी हुआ है। आपके नाम पर बोली तोड़ने पर नहीं देना निर्माल है। आपके नाम पर बोली नहीं छूटी है तो आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। आपको किंचित मात्र भी निर्माल का दोष नहीं आएगा। कोई बात नहीं, हमने भाव किया था, बनने का शक्ति थी, तो ऐसा नहीं कर। गलत परंपराओं को बनाना, आगम पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, शास्त्र के अनुसार बोलो। आजकल ये परंपरा, हम कई लोग क्या करते हैं, महाराज अपन तो दान गुल्लक में डाल देते। हाँ मालूम है गुल्लक में कितना डालते हो। कभी 1000 के 2-5 हजार की गिट्टी निकली गुल्लक में। ये सब बदमाश लोग हैं जो ये कहते हैं अपन तो महाराज जी उजागर दान नहीं देते। अपन लोग कहे जाते ना, भैया मैं अपन तो गुल्लक में डाल दे, कुछ नहीं डालते हैं गुल्लक में, 500 रुपये डाल देंगे, अपन तो गुल्लक में डालते हैं। अभिषेक करें, भैया कुछ भूल लगाओ, नहीं अपन तो गुल्लक में डाल देंगे। अरे कोई कुछ लगाओ शांति धारेगा, नहीं अपन तो गुल्लक में डाल देंगे। ये परंपरा नियम से बदमाशी है। गुल्लक में डालने का मतलब क्या है? गुप्त दान कौन से शास्त्र में लिखा है? गुल्लक की जो परंपरा है, आगम से पूछी जाए तो मंदिर में गुल्लक होती ही नहीं है। मैंने पूरे शास्त्र पढ़ लिए, मंदिर का सारा सामान मिल गया, छत्र चवर भावमंडल वेदी सब मिल गया, लेकिन मुझे आज तक किसी शास्त्र में गुल्लक नहीं मिली। उसका स्थापना का मंत्र भी नहीं मिला। नहीं, कहीं गुल्लक मिली ही नहीं मुझे शास्त्र में। गुल्लक कहाँ होना चाहिए? क्योंकि गुल्लक बदमाश लोगों के लिए जो कहते हैं अपन तो गुल्लक में डाल देंगे, ये कुछ नहीं है। ये मात्र दुनिया को बुद्धू बनाना चाह रहे हैं, भगवान को बुद्धू बनाना चाह रहे हैं। और एक नोट निकालेंगे यूं कोई देख ना ले, कोई देख। और ध्यान रखना, वे गुल्लक में डालते हैं कब? जब कोई देख नहीं ले ये कितना डाला, वो यूं वहीं से यूं निकालेंगे। आप तो आंखें बंद थोड़ी करके रहता हूं मंदिर में, कुछ देख तो बिल्कुल बहाना है। दान उजागर देना चाहिए, खुला देना चाहिए, सबको बोल के देना चाहिए। मेरी श्रद्धा ये है, मैं इतने 1000 रुपया दान देता हूं, वो दान फलता है, सम्यक दर्शन का कारण है। समंतभद्र महाराज ने कहा, धर्म की क्रिया को जो छुप करके करता है वो सम्यक दर्शन के एक अंग से वंचित रहता है। पैसा भी जाएगा, फलेगा फूलेगा नहीं। और जो उजागर करके देते हैं, आपने दान उजागर किया और उस दान का बोलने के बाद दूसरे का दान का भाव हो गया तुम्हारा बोलने से, तो आपको उसका भी छठा भाग लगेगा। सुनो रे बनियो, सुनो, हिसाब बताऊं।
और बन गए, सुनो रे सब लोग, बहुत बड़ा हिसाब दे रहा हूं, ब्याज का पैसा, ब्याज का पैसा। मान लीजिए आपने बोल दिया कि 1 लाख मेरा बोलो, और तुम्हारे से रिलेटेड कोई व्यक्ति था, पहले उसका मन नहीं था, तुम्हें बोलते देखते ही उसका मन आया कि मुझे भी बोलना चाहिए। ऐसा आप लोगों में होता है कि नहीं, पहले बताओ। होता है। जैसे कोई बोल देता है ना, अच्छा तुमने बोला है तो फिर मेरा भी लिख लो। तो अब तुम्हें देख करके जो उसने दान दिया उसके दान का 6ठा भाग तुम्हें मिलेगा। और 10 लोगों ने बोल दिया तो 10 लोगों का 6ठा भाग कितना % हो गया? 60%। और 100 लोगों ने बोल दिया तो उसके बाद 6000 कितना %? इसलिए दान पूजा खुले में करो, उजागर करो, जो देना है गुल्लक दो। गुल्लक में तो मजबूरी में डालो, जैसे मैंने कहा अब परिवार वालों में झगड़ा हो जाएगा, मैं यदि नाम बोलता हूं यहां तो अभी यार घर में झगड़ा होगा, इसलिए गुल्लक में डाल दो। इसलिए क्योंकि चोरी से देना है, बहना दे नहीं सकते, तब ऐसी कोई मजबूरी हो तो गुल्लक में डालो, नहीं तो एक बिल्कुल बराबर दान दो, रसीद कटाओ, माइक पे बोलो। जिज्ञासा समाधान के पुण्यार्चक थे पन्नालाल जैन, सरला जैन, विवेक बेनाड़ा, केतकी बेनाड़ा, आराध्य, देवांश, बेनाड़ा बेरिंग्स एंड पिस्टन लिमिटेड, बेनाड़ा सोलर प्राइवेट लिमिटेड। सुंदरतम आगमानुसार व वास्तुनुरूप मंदिर, वेदी, मानस्तंभ, कीर्ति स्तंभ एवं भाव चित्र जैन स्थापत्य एवं शिल्पकला को समर्पित सबसे विश्वसनीय नाम इरेस्मिक मार्बल्स, मकराना, राजस्थान। आर स्पेशलिटी वर्क्स इन मकराना सुपर व्हाइट मार्बल। 1 वर्ष में संपूर्ण भारत में 225 से अधिक कीर्ति स्तंभों को स्थापित करने का रिकॉर्ड। विशेषज्ञ पॉजिटिव एनर्जी युक्त भाव चित्र। शिल्प कार्य हेतु संदीप जैन गोधा 9829078311, शशांक जैन 9413838987, प्रतीक जैन 9414116825। वेबसाइट www.erasmicmarbles.com।